हेलो। अ, तो आज मैं एक दूसरे शब्द के बारे में बात करना चाह रहा था। वो शब्द है स्वार्थी। तो अक्सर जब इस सब से हमारा इंटरेक्शन होता है, या फिर जब भी कोई बात, जब हम ये सुनते हैं या हम जब भी कहते हैं, तो एक बड़ा द्वंद्व रहता है अपने अंदर। एक अजीब सा कि जैसे मान लीजिए, अक्सर इतना आम हो गया है, लोग इतनी बार इन शब्दों का इस प्रयोग करते हैं कि आम बात हो गई है। लेकिन जैसे जब कोई बोलता है हमें कि जैसे मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे अगर कोई बोलता है स्वार्थी, तो पता नहीं क्यों वो जो शब्द है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता पूरी तरीके से। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ वो शब्द एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, इसका मतलब है उसकी जो एनर्जी, जो सामने से आ, कोई भी सेकंड पर्सन जब वो बात कह रहा है, तो वो जब कहता है तो वो उसको बहुत ही एक निगेटिव ऑरा और सॉरी से कहता है। जैसे कि हम स्वार्थी किसको बोलते हैं आम, हमारे आजकल के हम समाज में, कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उनको बहुत अच्छा समझते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल थॉट है या थिंकिंग है, इसके पीछे है कि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो अच्छे होते हैं। उनके लिए हमारे पास कोई शब्द है क्या, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। कोई हिंदी में वैसे तो सेल्फलेस बोलते हैं या फिर सेल्फिश बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेल्फिश का अगर हम हिंदी करें तो स्वार्थी होता है वो। ना, मुझे नहीं लगता। क्योंकि बात ये है कि सेकंड पर्सन जिसको स्वार्थी कह रहा है, असल में डीप डाउन बात ये है कि उस सेकंड पर्सन को उस फर्स्ट पर्सन से कुछ फ़ायदा या कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हो पा रही। बात ये है, तो इसलिए आ, वो स्वार्थी बोलता है इस बात को लेकर कि सामने वाला सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन ठीक है, अब तो आदत सी है, बट मतलब आदत सी है, मतलब समाज में ये भी एकदम नॉर्मलाइज हो चुका है ये शब्द इसी तरीके से। बट फिर भी मैं अपनी बात रखना चाह रहा था इस शब्द को लेकर के, कि मतलब मुझे जो बात कहनी है इस शब्द, अ, जब भी ये शब्द मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका जो एनर्जी है वो बहुत सही है। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से समझिए कि अगर वो महाभारत का वो डिपिक्शन अगर हम लें, जैसा वो एक इमेज है जिसमें अर्जुन रथ पर हैं और कृष्ण जी सारथी हैं, आगे 5 घोड़े हैं। वो 5 घोड़े दर्शाते हैं हमारे 5 सेंसेस को, और वो सारे सेंसेस जब ईश्वर के हाथ में हो तो मंगल होता है, धर्म की विजय होती है। ऐसा ऐसा हमें मालूम है। अब इसको अगर हम बेस लें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अर्जुन स्वयं को नहीं जानता। मतलब अर्जुन स्वयं के अर्थ को नहीं जानता। जैसे स्वार्थ का मतलब है स्वयं का अर्थ, स्वार्थ। एंड स्वार्थी, जो व्यक्ति स्वयं का अर्थ समझता हो या खुद को जानता हो, वो स्वार्थी। तो जो अर्जुन है वो स्वार्थी नहीं है। अर्जुन उस रथ पे बैठा हुआ एक आम मनुष्य है जो सवाल पूछ रहा है, एक नथिंगनेस, एक ब्लैंकनेस के स्टेट पर है। और कृष्ण जो स्वयं को समझते हैं, स्वयं को जानते हैं, वो उसे बता रहे हैं। मतलब जो भी उनके बीच वार्तालाप होती है भगवत गीता में, हम जो पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं। लेकिन अब आपको समझा वहाँ पे कि जो अर्जुन है वो स्वार्थी नहीं है। लेकिन कृष्ण
स्वार्थी हैं, अर्जुन के सारथी हैं, लेकिन खुद के लिए एक इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअल पर्सन। जैसे अगर हमें सिंगुलैरिटी को डिनोट करना हो, जैसे सारथी वहाँ पर है जहाँ डुअलिटी है। एक वो है जो जानता नहीं और उसने जानने वाले के को अपना डिपेंडेंट है जानने वाले पे। तो जो कृष्ण है वो स्वार्थी हैं लेकिन अर्जुन के सारथी हैं। तो अगर हमारा ये शरीर एक रथ है तो इस रथ के 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस की जो कमान है हमने अर्जुन ने कृष्ण को दी हुई है। उस पिक्चर से ये वो मतलब जो फ़ोटो है वो दर्शाता है। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो वो चित्र तो हाँ, भगवत गीता के फ्रंट पेज मतलब पेज कवर का ही वो आपने देखा होगा ज़रूर। तो अगर इसको हम एक तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ तो जैसे अगर हम ये बात देखें, जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो सारे लिविंग स्पीसीज़ में एक ह्यूमन स्पीसीज़ ही एक ऐसा है जो मोस्टली डिपेंडेंट होता है। मतलब बाकी सारे, ये बात मैंने पहले भी कही होगी, बट जैसे वो डिपेंडेंट है, वो एक सफ़ेद कागज़ है, उसे एकदम नाजुक, एकदम फ्रेजाइल, बट अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी पर। तो उसको एक सारथी की ज़रूरत होती है। तो जो सारथी है वो मोमेंट टू मोमेंट जो भी उसका देखभाल कर रहा हो, जो भी उसका गार्डियन एंजल हो, पेरेंट्स हो, जो भी, वो उसके सारथी हैं। क्यों? क्योंकि एक स्केल पर वो जानते हैं और वो बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है। तो ये जो हमारा जीवन है, जीवन चक्र अगर हम देखें तो वो एक तरह का एक व्यक्ति जो खुद के बारे में नहीं जानता, वो एक डिपेंडेंट होता है सारथी पर, और उस सारथी को हम एक सेंटर बना के अगर हम पूरे जीवन सर्कल को पूरा करें सही से, तो हमें आखिरी में ये बात समझनी चाहिए, तभी समझनी चाहिए कि हमें स्वयं का अर्थ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक सीकर हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे हमें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या है सब कुछ ये वो, तो स्वयं का अर्थ हम ढूंढ रहे हैं। और जब हमें स्वयं का अर्थ मालूम होगा तो हम स्वार्थी होंगे, बट ये जर्नी में भी हम स्वार्थी ही हैं। असल में हम स्वार्थी हैं नहीं, वी आर टेंडिंग टू बिकम स्वार्थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो सिंगुलैरिटी है, जो जहाँ डुअलिटी है वहाँ सारथी होगा ही होगा, और जहाँ सिंगुलैरिटी है वहाँ सारथी नहीं हो सकता, वहाँ सिर्फ स्वार्थी होगा। या मैं ये कहूँ कि स्वार्थी भी नहीं होगा, क्योंकि ईगो होगा ही नहीं, वहाँ सिर्फ स्वार्थ होगा। स्वार्थ, स्वयं का अर्थ समझने वाला, या स्वयं का अर्थ, बस स्वयं का अर्थ समझने वाला बोलते भी हम डुअलिटी में आ जाते हैं, बट स्वयं का अर्थ, बस इतना ही। अब जैसे हमें मालूम है कि ईश्वर हर कण में है, एवरीथिंग। जब मैं यहाँ बात ईश्वर की कर रहा हूँ या परमात्मा की कर रहा हूँ तो इसका मतलब किसी मनुष्य से नहीं है। हर चीज़ हमें फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव भी हमें मालूम है कि सब कुछ एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब बना हुआ है। बट अगर हम मॉलिक्यूलर स्केल और भी डीप डाउन और भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम जाएं तो हमें मालूम है कि सब कुछ वैकेंट स्पेस है। 98-99% सब वैकेंट है, सब खाली है, और सब कुछ एक ही चीज़ से बना हुआ है। अभी जो साइंस है अभी यहाँ पर है कि पहले था कि मैटर इज़ ट्रुथ, बट बाद में मालूम चला कि नो, मैटर इज़ नॉट ट्रुथ, एनर्जी इज़ ट्रुथ। बट अभी ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है थोड़े टाइम में ही ये बात मालूम चलेगी कि एनर्जी इज़ ऑल्सो नॉट द ट्रुथ, एक्चुअली कॉन्शियसनेस इज़ द ट्रुथ। तो इसको हम इस तरीके से भी, ये सब कुछ कॉन्शियसनेस है। मतलब ये मॉनिटर, ये टेबल, ये शर्ट, ये कॉन्शियसनेस है।
अब इस पे कभी बाद में बात कर लेंगे, बट बात अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हर कण में परमात्मा है और परमात्मा स्वार्थी है। वो स्वयं का अर्थ समझना, मतलब इसका ये हुआ। तो सब लोग इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ अपने आप को जानते हैं सिवाय मनुष्य के। इसलिए हम वापस से, ये एक इतना प्योर शब्द है, लेकिन हमारी इम्प्योरिटीज़ के कारण हम बिना जाने बिना समझे इस शब्द को पकड़ते हैं। तो हम इम्प्योर हैं, हमारे हाथ पे गंदगी है, हम जब इस शब्द को पकड़ते हैं तो इस शब्द को भी हम गंदा कर देते हैं। तो मतलब मेरा कहना ये है कि जो स्वयं का अर्थ जानता हो वो स्वार्थी है, और सिंगुलैरिटी स्वार्थ है। तो जब भी हम किसी को या जब भी ये शब्द हमारे अंदर आता है, या हम जब भी इस शब्द से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें बस एक चीज़ देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ किसी को कि तुम स्वार्थी हो, तो उस वक्त मुझे इस बात पर गौर करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इस बात का कि आखिर मैंने कहा क्यों। क्या जानने से या अनजाने ही सही, क्या उस व्यक्ति से मैं कोई फ़ायदा चाहता था और वो फ़ायदा पूरा नहीं हो पा रहा, कोई एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हो पा रही, और इसलिए ये शब्द आ रहा है मेरे अंदर से। ये हमें ये बात सोचनी चाहिए। अब और उसमें एक और बात ये थी कि जो लोग अक्सर कहते हैं कि स्वार्थी वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मेरे हिसाब से जो अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही है दूसरे के जैसा जो दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात हो गई। हाँ, माना सोचना भी एक क्रिया है, लेकिन वो एक एक्शन नहीं है। जो दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, दूसरों के बारे में जो करता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो अपने लिए कुछ करता है वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। और मेरे हिसाब से जो स्वयं के बारे में सोचता है हम उसे स्वार्थी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि स्वार्थी मतलब स्वयं का अर्थ समझने के लिए तो शांत होना पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि आप जैसे ही शांत होना शुरू होते हैं, आपको आसपास बहुत सी आवाज़ सुनाई देनी शुरू होती है। जब मैं आवाज़ बोल रहा हूँ इसका मतलब है टेंशन्स, जो आप बीच में हैं और सब टेंशन है। जैसे ही आप स्थिर होते हैं आपको वो मालूम चलता है। और ये बस मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो स्वार्थी से अगर कोई वर्ड हो इंग्लिश में, स्वयं, द वन हु नोज़ वन सेल्फ, ऐसा बोल लीजिए। बट पता नहीं इंग्लिश में कोई स्वार्थी, सेल्फिश ही है, बट सेल्फिश एक इगोइस्टिक चीज़ है। स्वार्थी एक इगोइस्टिक चीज़ नहीं है, वो बल्कि वो ईगो का ही
एक प्रोसेस है ईगो को ट्रांसफॉर्म करने का। और इसी प्रोसेस में एक तरह से स्वार्थी कहें या खुद को जानना कहें या खुद के स्वयं का अर्थ कहें, इसी प्रोसेस में हमें या फिर अर्जुन को या फिर किसी को भी ये बात मालूम चलेगी कि वो जो सारथी या हम जिसे गुरु बोल लें, हम ईश्वर बोल लें, मतलब जिसका आशय या फिर जिसके छत्र छाया में हम हैं ऐसा हम कह लें, या फिर ये जो स्पेस कह लें, वूम कह लें, ये जो कुछ भी है इसी प्रोसेस में, जैसा मैंने बोला कि उसको अगर हम मध्य में रखते हैं, एक स्फीयर का अगर हम सेंटर समझें उसे, और उस तक पहुंचने के इनफाइनाइट, जैसे स्फीयर पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और उन सारे पॉइंट्स से हम उसके सेंटर पे पहुंच सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स डिफरेंट हैं, बट जैसे ही हम और वो जैसे वो सारे जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं वो स्वयं का अर्थ समझने जा रहे हैं, और बीच में उन्होंने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर कुछ है ऐसा, जब तक जाना नहीं है हमने, तो उसको हम एक सारथी ही कहिए अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं, तो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सारे इंडिविजुअल हैं, सारे डिफरेंट हैं, और वो सारे स्वयं का अर्थ जानते उस प्रोसेस में अगर वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो एक ही हैं। तो मोटा मोटा बस मतलब बात ये है कि स्वार्थी जो है वो स्वयं का अर्थ समझना और ये जानना कि सब में वही है, मतलब एक तरह का सर्वव्यापी हम कह लें, जो सर्वव्यापी है वही स्वार्थी भी हो सकता है। क्यों, या मैं कहूँ स्वार्थी नहीं, या मुझे कहना चाहिए स्वार्थ हो सकता है। जो सर्वव्यापी है वही स्वार्थ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपका दृष्टिकोण अगर कोई अलग है, या फिर आप इस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं, या आप कुछ बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।